everyone. We are live now on Gyaniketan online classes. So today we are going to discuss about computer. The basic things about computer. I am going to be a bilingual teacher. Okay. Computer. What is computer? First of all, we have to discuss what is computer. Computer is what? A useful machine. Why it is useful? Because it is used in almost every sphere of life. Means ये हमारे लाइफ के हर एक स्पेयर में यूज हो, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी. अभी हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं. वी आर ऑनलाइन नाउ. कहाँ ऑनलाइन? ऑनलाइन कहाँ? ऑनलाइन कंप्यूटर पे. So it is used in educational field also. It is used in hospital. जब हम लोग different types of टेस्ट करवाते हैं, जैसे MRI टेस्ट होता है, वो किसके थ्रू? वो कंप्यूटर के थ्रू. Other than that, it is also used in spaces. Spaces means, all you know about space? Space means where the earth is here and the above is moon. जहाँ पे मून है, स्टार्स है, ये क्या है हमारे स्पेस, यूनिवर्स. इसमें भी यूज होते हैं. कभी स्पेसक्राफ्ट देखे हो? मून पे भी बहुत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबने सुना होगा इनका नाम, सब जानते हैं इनके बारे में. ये कहाँ गए थे? मून पे. मून का स्पेस में. इसमें भी यूज हुआ था क्या? हमारा कंप्यूटर. तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ के हर एक फील्ड में यूज होती है. आइदर स्कूल हो, ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी सारी जगह पे कंप्यूटर यूज होते हैं. इसलिए क्या है? यूजफुल मशीन. सो अगर पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर, देन वी से कंप्यूटर इज एन यूजफुल मशीन. इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, space, even in animated movies like you see the cartoons, Shinchan, Doraemon, all these are animated one. कहाँ से animated हुआ? कंप्यूटर में. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू ये बन रहा है. जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका नाम है स्क्रैच. स्क्रैच में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग अपना एनिमेटेड प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं. उसके बाद आता है कि कंप्यूटर यूज्ड होता कैसे. ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग काम करते कैसे, कंप्यूटर काम करता कैसे. हमारा एक बॉडी है, ठीक है, वी हैव अ बॉडी. हमारी बॉडी में भी हम लोग, मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग अभी देख रहे हो ये क्या कर रहा है, वर्क हो रहा है, कोई काम कर रहा है. तो ये कैसे कर रहा है? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हर काम करते हैं. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हर काम करते हैं. सिमिलरली कंप्यूटर भी बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है. हमारा बॉडी बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सिमिलरली कंप्यूटर भी बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. पहला प्रिंसिपल होता है इनपुट, सेकंड प्रिंसिपल होता है प्रोसेस, एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज आउटपुट. व्हाट इज इनपुट? इनपुट व्हेन वी प्रोवाइड सम वर्क टू द कंप्यूटर. ओके, जब हम कंप्यूटर को कोई काम करने को देंगे इसके थ्रू इनपुट डिवाइसेस की, जस्ट लाइक कीबोर्ड, जस्ट लाइक व्हाट, कीबोर्ड, उसके थ्रू कोई काम हमने कंप्यूटर को करने दे दिया. ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा? उस काम को करेगा. The computer will do that work. Okay, how? Through software. Okay, software that we'll discuss in our next class. Just like hardware and what is hardware and software. Here we will deal with some of the parts of the computer which is important one, like your monitor, CPU, keyboard and mouse. Okay, तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने उसे कुछ काम करने को दिया. नाउ अब वो क्या करेगा? उस काम को करेगा, यानी उसमें प्रोसेसिंग होगी. ठीक है, तो उस काम को प्रोसेस करने के बाद, उस काम को करने के बाद वो क्या देता है हमें? रिजल्ट. रिजल्ट इज व्हाट? आउटपुट. लेट अस टेक सम एग्जांपल. ठीक है, कोई अपने हम लोग लेते हैं, वैसे ही एग्जांपल लेते हैं. अगर हमें चाय बनानी हो, ठीक है, इफ वी हैव टू मेक अ टी, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द रॉ मटेरियल्स. ओके, रॉ मटेरियल्स लाइक tea leaves, raw milk or milk, water, sugar. These are called raw materials
which are required for making tea. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे हमने एक बॉल में पानी लिया, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें डालने तो क्या हो गया, इनपुट कर दिया हमने। अब वो बॉईल करेगा, ठीक है, वो बॉईल कर रहा है, दिस इज व्हाट मेक पूरा बन रहा है, ये प्रोसेसिंग होता है, इसको एज अ प्रोसेसिंग हम लोग ले लेंगे। आफ्टर दैट ये चाय बन के रेडी हो गई, नाउ वी हैव द टी, दिस इज व्हाट कॉल्ड आउटपुट। Similarly, when we give some work to the computer, that is input. When computer do that work, that is our processing, and the result is what output. ठीक है, अब ऐसा जब हम लोग कंप्यूटर को कोई लिटरली कैलकुलेशन देते हैं करने के लिए 25 + 24, ओके, व्हाट इज 25 + 24, दैट इज 49। तो कंप्यूटर को हमने टाइप किया और उससे काम दे दिया कि 25 + 24, you have what the computer have to do, उसे एडिशन करना है 25 + 24। अब उसके बाद वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। व्हाट इज 25 + 24, किया हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट, दैट इज 49। इसमें जब हम लोगों ने इनपुट किया 25 + 24, वो हमारा इनपुट था। जब उसमें प्रोसेस हुआ, इसमें करना क्या है, दैट इज एडिशन, तो वो हमारा प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद 49 हमें रिजल्ट मिल गया, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट, दैट इज व्हाट आवर आउटपुट। इन दिस प्रिंसिपल, ओके, on this three principle computer works, that is input, process and output. What is parts of computer? What is the next thing? Is the parts of computer. Computer's many parts. Basically, we divide the parts of computer in two main parts, that is one is hardware and second one is software. Hardware, the physical parts of computer that we can touch, is called hardware, and that cannot be touched are called software, which will be later in our later videos. Okay. Now, what we see, the basic part of computer. The basic part of computer is what? First one is keyboard, second one is monitor, third one is CPU, and the latter one is mouse. Everyone is aware of that. सबको पता है कि मॉनिटर कैसा होता है दिखने में, सीपीयू कैसा होता है दिखने में, माउस कैसा होता है दिखने में, कीबोर्ड कैसा होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते। फर्स्ट वन इज व्हाट, मॉनिटर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट मॉनिटर। लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। हम लोग एक काम तो जरूर करते हैं, कोई काम ना करे इवन लॉकडाउन हम लोग टीवी जरूर देखते हैं, ठीक है। टीवी देखने का मतलब क्या, टीवी पे कुछ तो देखते होंगे, कहीं तो देखते होंगे, कहाँ देखते हैं, उसकी स्क्रीन को देखते हैं। स्क्रीन पे हमें सब कुछ दिखता है, क्या होता है, डिस्प्ले होता है, पिक्चर डिस्प्ले होता है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर। कंप्यूटर पे भी जो चीज डिस्प्ले होते हैं, कंप्यूटर पे भी तो हम लोग मूवीज देखते हैं डाउनलोड करके, है ना, तो डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। जस्ट लाइक टेस्टिंग, जस्ट अज्यूम, इमेजिन करो कि अभी तुम टीवी देख रहे हो, तो कहाँ देख रहे हो, दैट इज स्क्रीन पे। मुझे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, स्क्रीन पे। उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर। नाउ there are three types of monitor, okay, three types of monitor। जैसे कि मॉनिटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब सबसे पहला जो मॉनिटर बना था, जब पहला हमारा टीवी आया था, उस समय जो हमारा मॉनिटर था वो था LCD, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता था, अच्छा सबने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें कि बोला जाता है, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। क्यों बोला जाता था, उसे क्यों बोला गया, क्यों इसलिए बोला गया क्योंकि LCD मींस लिक्विड क्रिस्टल जो बहुत पुराना था, क्योंकि अब तो नया आ गया, उसको अपडेट करते करते हम लोग नए चीज में पहुंच गए, दैट इज LED। इसमें तीनों चीज में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, सब कुछ अपडेट होता है, हम लोग भी अपडेट हो रहे हैं। हम लोग नए पहले क्या, हम लोग तो स्कूल क्लासरूम में पढ़ते थे, अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, यानी हम लोग भी अपडेट हो रहे थे, LCD भी अपडेट हो। LCD क्या था हमारा,
ऐसा मॉनिटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज्यादा हो, ऐसा मॉनिटर था जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम बहुत ज्यादा होता था। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल सबके घर में आता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। ये समझ लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना नहीं समझ में आता तो ये समझो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आते थे। उसके बाद वो थोड़ा अपडेट होते गया, अपडेट हुआ, देन हमारे पास क्या आया, LCD, ठीक है, LCD। LCD में क्या हुआ, LCD की मैंने बता दिया, दैट इज LED, ओके। LED में क्या हो गया, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें क्या एडवांस आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या हो गया, LCD की बजाय थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने लगा और ये ज्यादा यूज होने लगा। अब हमारे घर में क्या है, LED। अब LED, LCD, इनसे पहले एक और आया, ठीक है, इनसे पहले एक और कौन सा आया था, CRT, that is called cathode ray tube. What we call that, cathode ray tube. First one is सबसे पहला CRT, पहले। अब मैंने बताया LCD, फिर LED, लेकिन इन दोनों के पहले भी कोई था ना, जस्ट लाइक आप सोच लो कौन से जमाने के, आपके दादाजी के जमाने का जो टीवी होगा, LCD आपके पापा के जमाने का हो गया, LED आपके जमाने का हो गया, एंड उनसे पहले के जमाने का कौन सा, आपके दादाजी के जमाने का सोच लो, वो हो गया CRT, यानी कैथोड रे ट्यूब। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई थी, बहुत ज्यादा। तो what the main difference between these three type of monitor is the electricity consumption by these three types of monitor, that is CRT, LCD and LED. In CRT, the consumption of power is most in CRT, less than in LCD, less than CRT, and in LED, the least. Okay? If we ask the question, okay, if I ask the question, in which of the monitor the electricity consumption is least? Least मतलब सबसे कम. In which type of monitor the electricity consumption is least? Then we say that is LED, and most, that is CRT, that is cathode ray tube. समझ में आ गई what is monitor and the types of monitor. Monitor is what, simple screen which displays everything. इसमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहे हैं, हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, वो स्क्रीन हमारा मॉनिटर हो जाता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनिटर, यानी कि वो स्क्रीन में भी टाइप्स आते हैं, ठीक है, CRT, LCD एंड LED. CRT इज व्हाट, जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही हो। LCD CRT से थोड़ा लेस, थोड़ा एडवांस, एंड LED द लिस्ट, सबसे कम। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या आता है, मॉनिटर इज द मेन थिंग, क्योंकि सब कुछ सबसे पहले मॉनिटर ही देखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड, ओके। कीबोर्ड इज व्हाट, अ इनपुट डिवाइस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम लोग इनपुट के बारे में पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे, प्रिंसिपल, तीन बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। उसमें ये पढ़ा था हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल इज इनपुट, सेकंड वन इज प्रोसेस, थर्ड वन इज आउटपुट, ओके। फर्स्ट वन इज व्हाट, इनपुट। हम लोग क्या करते हैं इसमें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। देन कीबोर्ड इज व्हाट, कीबोर्ड इज an input device. Keyboard is an input device, okay. It has 104 keys, okay. It has what, 104 keys. Like, see, here we have a keyboard. Let's see, here we have a keyboard. This is what, a keyboard. We all, here is keys, these all are keys. Total number of keys in this keyboard is what, total number of keys in keyboard 104. There are 104 keys in a keyboard. यानी कि अगर हम इस सारे को काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ कीज हमें मिलेंगे, 104। सारे अगर काउंट करेंगे हम लोग तो हमें कितने कीज मिलने वाले हैं, 104। अब 104 की का सब डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे अगर बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स है तो सबका अपना फंक्शन है। पैर से ना हम लोग खाना खा सकते हैं, ना हाथ से चल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्पेशलाइज्ड है सब कुछ, हाथ से ही ना खाना खाओगे और पैर से ही चलोगे। We use our hand to eat and our legs to walk. Okay. Similarly, if
keys. Every key has specialized function. मतलब हर कीज का अपना एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसको फिर हम लोग कैटेगराइज कर दिए। कैटेगराइज करते मतलब उसको डिवाइड कर दिए। इसमें डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वन इज व्हाट? टाइपिंग कीज। ओके, टाइपिंग की। सेकंड इज कंट्रोल की। थर्ड इज नेविगेशन की एंड द फोर्थ वन इज न्यूमेरिक कीपैड। ओके, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की and the fifth one is function key. Okay, I forgot to write function key. Fifth one is function key. Okay, now we have to discuss इनका क्या फंक्शन है। अगर हम लोग देखें अपने कीबोर्ड को तो कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन की है, कौन सा कंट्रोल की है, कौन सा नेविगेशन की है, कौन सा न्यूमेरिक कीपैड है एंड कौन सा टाइपिंग की है। ओके, टाइपिंग की को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक की भी कहते हैं। मींस वी आल्सो कॉल अल्फा न्यूमेरिक की टू टाइपिंग कीज। हियर ए look Q W E R T ये क्या अल्फाबेट्स है? S है, D है, A है और आर कॉल्ड अल्फाबेट्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की, दैट इज टाइपिंग कीज। These all are called typing keys. After that, what we have to see? Our control keys. Okay, look here. Here this is it. यार इधर लिखा होगा, सब अपने में देखना, जिसके इसके पास भी है ना वहाँ देखना। लुक हियर, इट इज CTRL, कंट्रोल, विंडो, आल्ट। These all are called control keys. These all are called what? Control keys. Window, alt. We called it control keys. We called it control keys. Now our next thing is what? Function key. What is function key? Now सबसे ऊपर में देखो क्या है? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12. Okay, these all are called function keys. These all are called function keys. Okay, our next thing is what? Navigation key. Our next thing is what? Navigation key. Look here, we have page up, this is page down. Okay, इसको भी page up, page down, insert, home and delete. We have insert, home, page up, page down and delete. These are called function key. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Sorry, these are called navigation key. These are all called navigation key. Function key किसको बोल रहे थे हम लोग? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12. These all are called function keys. And here, alphanumeric keys is what? Alphabets. जैसे हम लोग अगर अपना नेम टाइप करना हो तो क्या करोगे? जैसे मेरा नाम सुंदर है तो हम लोग क्या करेंगे? SONAL इसे टाइप किए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइपिंग कीज टाइप की ना। अब इसमें अल्फाबेट थे तो क्या इसको बोल दिए? अल्फान्यूमेरिक कीज। उसके बाद हमने क्या टाइप किया? उसके बाद हमने सोचो न्यूमेरिक कीपैड किसको बोलते हैं? और फिफ्थ वन इज न्यूमेरिक कीपैड। नाउ लेट्स सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? नंबर्स है। नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? नंबर्स है। इसको अल्फाबेट थोड़ी बोलेंगे, ये तो नहीं, हम नंबर्स है। तो ये नंबर्स है तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिक कीपैड। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। दिस इज कॉल्ड this insert, home, page up, page down, in, delete. We called it what? We called it navigation keys. F1, F2 are function keys and A, B, C, D are all called typing keys or alphanumeric keys. Clear? Clear? ये क्या था हमारा? कीबोर्ड एंड इसके कीज। कीज कितने थे? 104. ओके, 104। अब इस 104 की के बाद और क्या थे हमारे पास? 104 की के बाद इनको हम लोग कैटेगराइज किए। कैटेगराइज करने के बाद ये 5 कैटेगरी में डिवाइड हो गया।
5 कैटेगरी को क्या क्या बोल दिया हमने? फर्स्ट वन इज अल्फान्यूमेरिक कीज और टाइपिंग कीज, सेकंड वन इज फंक्शन की, कंट्रोल कीज एंड नेविगेशन की, एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिक कीपैड. Clear to all? And our next thing is what? CPU, brain. We all have brain. हमारे पास ब्रेन है. अगर हम लोग देख भी रहे हैं तो उसका कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास. अगर हम बोल रहे हैं तो उसका कंट्रोल किसके पास है? हमारे ब्रेन के पास. इवन अगर हम चल रहे हैं, इवन इफ यू वॉक, इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन थ्रू नर्व्स. ओके, तो सब कुछ करता है. अगर बॉडी हमारा हर काम कर रहा है तो उसे कंट्रोल करने वाला उसका मास्टरमाइंड कौन है? ब्रेन. ब्रेन इज व्हाट? आवर मास्टरमाइंड. ओके, तो कंप्यूटर भी सारे काम कर रहा है. कंप्यूटर इज व्हाट? वर्सेटाइल. तो वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मींस ये हर एक चीज में यूज होता है, हर एक फील्ड में यूज होता है. तो किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है? वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल है यानी कि बहुत सारे काम कर रहा है. बहुत सारे काम कर रहा है, उसका कोई ना कोई तो देख रहा है ना, कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है. कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे हमने हमारा सारा काम कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन. इफ आवर ब्रेन स्टॉप वर्किंग, आवर एवरी बॉडी पार्ट स्टॉप वर्किंग. ओके, आवर एवरी बॉडी पार्ट्स स्टॉप वर्किंग. ओके, देन अगर इसको कंसीडर करें, सिमिलरली कंप्यूटर हैज इट्स ब्रेन. कंप्यूटर के पास भी क्या है? ब्रेन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग आया बात? हाँ, रिमाइंड, रिकैप्चुलेट. क्या मतलब? रिकैप करो. रिकैप मतलब जो पढ़े थे उसको वापस रिकॉल करो अपने माइंड से. हमने पढ़ाया था प्रोसेस. प्रोसेस मतलब काम. अब आए इस बात समझ में कि इनपुट तो हमारे इनपुट डिवाइस ने दिया, आउटपुट तो हमारे आउटपुट डिवाइस ने दे दिया. प्रोसेसिंग कौन सा डिवाइस करेगा? CPU. CPU डज द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग. ओके, CPU ही हर काम करता है. CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन. ओके, इज व्हाट? ब्रेन. इसके बिना कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता. सब कुछ ये कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो अगर थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो हम लोग जब अपने ब्रेन के बारे में पढ़ोगे उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 पार्ट्स. CPU के भी 3 पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली जैसे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, CPU के भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे. कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे? CU, MU एंड ALU. CU, MU एंड ALU. हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से जाना है? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला. These are the parts of the brain. ब्रेन तो दिखता नहीं है, ये तो स्कल के नीचे है ना, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला. लाइकवाइज CPU के भी 3 पार्ट्स होते हैं. CU, that is called control unit. Second one is MU, that is called memory unit. And the third one is what? ALU, that is arithmetic and logical unit. तो अब इसके काम क्या होते हैं? सबके तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड वर्क है. तो इसके काम कौन कौन से होंगे? इसके भी कोई काम होंगे. कौन से काम होंगे? CPU क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है. व्हाट CPU डज? कंट्रोल. हर काम को कंट्रोल करता है कि वो सही तरीके से करे. अगर कंट्रोल नहीं करे तो क्या करेगा? वो तो गलती कर देगा ना. तो CPU क्या करता है? कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है कि वो सही तरीके से उस काम को करे. आफ्टर दैट मेमोरी यूनिट. अब हम क्या करते हैं? कभी कभी जो हमें माँ या फिर मैं ही कभी कभी कोई होमवर्क दे दूँ तो आप लोग क्या करोगे? उसको मेमोराइज करोगे. यू ऑल हैव टू व्हाट? मेमोराइज देम. याद करोगे. तो याद करके अपने ब्रेन में इसको क्या करोगे? रखोगे, है ना. उसको ब्रेन में क्या करोगे? कैप्चर करोगे, रखोगे. उसको कहीं तो रखोगे. ब्रेन के किसी पार्ट में वो रखाता होगा तो उसको रिकॉल करते होगे, जब पूछते होगे हमारे रिवीजन क्लास में. ओके, तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है? जितने भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास है, स्टोर्ड है. जितने भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास स्टोर्ड है वो कहाँ स्टोर्ड है? मेमोरी यूनिट. अब अगर हम कोई भी चीज टाइप करें, नाउ वी हैव टू सर्च एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, देन वो क्या करना है? तुरंत डिस्प्ले करता है. कहाँ डिस्प्ले करता है? मॉनिटर पे. कैसे डिस्प्ले करता है?
कौन से फाइल या फोल्डर में उसे स्टोर करके रखा है ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, किसी को नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें कैपेसिटी है किस चीज का, हर चीज को भूलने की कैपेसिटी है। हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम ये हर चीज मेमोराइज कर सके कि हमने कहाँ क्या रखा है, कब इसको याद किया था। आज से 2 साल पहले जब आप लोग, अभी आप लोग 3rd क्लास में हो, जब 2 साल पहले आप लोग 1 में होंगे तो उस समय जो मैम ने पढ़ाया था वो अभी आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा, याद तो नहीं होगी, कुछ भी याद नहीं होगा। आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपको 2 साल बाद बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। जस्ट आपको ये रिमेम्बर होगा कि कंप्यूटर के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, दैट इज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। ये याद नहीं होगा कि उसके फंक्शन क्या है या फिर उसमें कितने कीज हैं, कीज को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए, ये हमें याद नहीं रहता। क्यों? हमें ये टेंडेंसी होती है कि हम हर चीज को भूलते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, भूलता नहीं, उसको स्टोर करके रखता है। कहाँ स्टोर करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के मेमोरी पार्ट, दैट इज मेमोरी यूनिट वाले पार्ट में। अब मेमोरी यूनिट वाला पार्ट है तो इसमें क्या हो गया, सब कुछ मेमोराइज हो गया, इसमें स्टोर हो गया, हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो गए। अब जब भी हम लोग कुछ टाइप करेंगे, कुछ सर्च करेंगे, वो ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकंड डिस्प्ले हो जाएगा। कहाँ? मॉनिटर। इसका मतलब क्या, वो याद करता है, इसका ब्रेन का वो पार्ट क्या किया, याद। नाउ आवर लास्ट इज ALU. ALU means arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit. अर्थमेटिक सिंपली हम लोग कह सकते हैं, जब हम लोग कोई मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग अर्थमेटिक की इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओके, लॉजिक मतलब किसी भी चीज को लॉजिकली सोचना कि इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी अगर किसी चीज के पीछे रीजन हम लोग समझते हैं ना, रीजन को सोचने लगते हैं तो हम लोग लॉजिकली सोचने लगते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कंप्यूटर को एक काम करने देते हैं, जैसे कि एडिशन का काम, सब्ट्रैक्शन का काम, मल्टीप्लिकेशन का काम, तो ये कौन करता है, कोई कौन सा पार्ट करेगा, ALU। क्यों करेगा? क्योंकि ये अरिथमेटिक है। पहले तो मैंने बताया ना कि कैलकुलेशन तो अगर जनरल वे में बोलोगे तो अरिथमेटिक हो जाता है, और लॉजिक यानी कि किसी चीज को अच्छी तरह से रीजन वाइज सोचना। मैथ्स क्या है, एक तरह की रीजनिंग ही है, ये क्या है, लॉजिकल चीज है मैथ्स। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं। तो मैथ्स के जितने भी कैलकुलेशन है इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हमें ALU के फंक्शन को समझना हो तो इन सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे, मैथ्स के जितने भी कैलकुलेशन वो कौन करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज CPU का 3rd पार्ट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। अब जैसे कि हम बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन, इतना बड़ा कि हम कर ना सके, मुझसे तो होगा नहीं, जैसे कि अगर 25 + 25 + 65 - 25 प्लस इंटू 25 डिवाइड बाय 10, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन आ जाए और हमें बोला जाए विद इन अ सेकंड यू हैव टू डू इट इन विद इन अ सेकंड, उस सेकंड में आपको ये करना है, हो पाएगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आपसे भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें विद इन अ सेकंड ये कैलकुलेशन करके दे सकता है, चाहे कितने भी बड़े कैलकुलेशन, चाहे कितने भी बड़े कैलकुलेशन हो, वो उसे विद इन अ सेकंड करके दे सकता है। ये कौन करता है? ये ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, CPU का 3 पार्ट और उसके फंक्शन। These all are the parts of CPU, that is central processing unit, and their function. रिकैप्चुलेट करते हैं थोड़ा सा। What is computer? Computer is useful machine. Why is it useful? मैंने डिस्कस किया क्योंकि इसे हम अपने लाइफ के ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर में यूज करते हैं, either school, offices, hospitals, etc. Okay. Now working of computer. कंप्यूटर काम करता है तो करता कैसे है? काम तो कर रहे हम जान रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हम जान रहे हैं, करता कैसे है? कोई तो किसी तरह तो करता होगा ना। अगर वो कर रहा है फिर वो प्रिंसिपल पे काम करता है। Three principles. There are 3 basic principles on which computer works. What is working of computer depends upon 3 basic
principle, that is input, process and output. Input is what? The thing, the information, the work, anything which we give to the computer to do it, that is input. And input is given by input device. Second one, when computer do that work, when computer do that work, what? जब वो कंप्यूटर उस काम को कर रहा है, उस काम के होने का समय जब वो हो रहा है, that is process. Process किसके थ्रू हो रहा है? Now CPU. CPU is doing that processing work. What? CPU is doing that processing work, and the last one is what? Output. When the computer gives us result, okay, किसी भी काम का रिजल्ट, किसी भी चीज को सर्च कर रहे हो आप, उसका इंफॉर्मेशन हमें जब मिल रहा है वो आउटपुट है. एक और एग्जांपल लेते हैं. हम आजकल हर चीज को गूगल बाबा से सर्च करते हैं. ओके, वी सर्च एनीथिंग ऑन गूगल. Chrome is what? An application, an app. Google is also an application. तो कहाँ करते हैं? सर्च करते हैं. ठीक है, सर्च करते समय क्या करते हैं? टाइप करते हो सब कोई टाइप करते हो, अपने कंप्यूटर पे टाइप करते हो, उसे अपने सर्च इंजन पे टाइप करते हो. सर्च इंजन इज व्हाट? इज गूगल. इज व्हाट? सर्च इंजन. क्रोम इज व्हाट? योर सर्च इंजन. सर्च करते हो तो क्या करते हो? पहले उसको लिखते हो कि व्हाट इज, अगर आपको सर्च करना हो व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर दिया. क्या किया मैंने? कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया. ये क्या किया? इनपुट दे दिया उसे. अब वो डिस्प्ले कर दिया. डिस्प्ले करने से पहले कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम, जो टाइम उसको लगा उसमें क्या किया? उसने काम किया. उस काम को क्या बोलेंगे? प्रोसेस. और जो डिस्प्ले कर दिया, व्हाट? कंप्यूटर इज एन यूजफुल मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. दिस ऑल आर व्हाट? आवर रिजल्ट, आवर इंफॉर्मेशन, जिसके लिए मैंने सर्च किया था. ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट. दिस इज क्लियर. द वर्किंग ऑफ क्लियर, आई थिंक आपको कंप्यूटर अब क्लियर है. ओके, अब आते हैं parts of computer. Now we have parts of computer. Yeah, our next class we'll discuss about hardware and software. वो थोड़ा अब जान लेते हैं. अगर किसी चीज का बेसिक इंफॉर्मेशन होता है तो उस चीज को समझना होता है कि आसान है. तो बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो. इसको हम टच करना है. टच कर लिए. ये हमारा बॉडी है. ठीक है, ये हमारा बॉडी है. हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं. आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स. जैसे हैंड, लेग, थर्स, आईज, दिस ऑल आर व्हाट? आवर पार्ट्स. दिस ऑल आर व्हाट? आवर पार्ट्स. तो ये पार्ट्स हमारे बॉडी के क्या हो गए? आउटर पार्ट्स. हम लोग टच कर पा रहे हैं, हैंड को टच कर पा रहे हैं. ओके, थर्ड टच कर पा रहे हैं, लेग्स टच कर पा रहे हैं. सिमिलरली जो पार्ट्स कंप्यूटर के लोग टच कर पाते हैं, लुक, दिस इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कीबोर्ड टच कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट्स. ओके, अब कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे हैं जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, लंग्स ब्रीथ करते हैं, इंटरनल है, देख भी नहीं पाते. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गए हमारे. सिमिलरली कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हम लोग नहीं देख पाते, वो सिर्फ काम करते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गए? हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स. सिमिलरली अभी हम लोगों को ये देखना है कि इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, मेन पार्ट्स आर कीबोर्ड, माउस, CPU and monitor. Keyboard, mouse, CPU and monitor. We have discussed about monitor, CPU and keyboard. Keyboard has 140s, which is further divided into 5 categories. Monitor is for the screen in which displays the result, which is used for seeing everything, which displays everything, which displays everything. That is what for monitor. This is further categorized into 3 types. That is CRT, LCD and LED. After that, we have CPU, that is central processing unit, and it is called what? It is called what? It is the brain of the computer. It has also 3 parts. That is what? Control unit, CU, memory unit, MU, and ALU, that is arithmetical logical unit. We have discussed all the functions. Now the last one is what? Monitor. Mouse. Mouse chuvani. Mouse. That is one. Mouse. If we want to select anything, हमारे लैपटॉप पे, हमारे कंप्यूटर पे हैंड टच तो वो है नहीं, स्क्रीन टच तो है नहीं, तो सेलेक्ट कैसे करते हैं? मैम कंप्यूटर पे तो सेलेक्ट हो जाता है,
कहीं पूछोगे मुझसे तो मैम कंप्यूटर पे तो ये फोन पे तो टच करते हैं और सिलेक्ट हो जाता है। नाउ इफ वी हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप, व्हाट वी हैव टू डू? Just we have to use our mouse. Mouse will drag. We have to drag our mouse like this. Okay, this is what called dragging of the mouse. We have to drag the mouse like this. We have a small arrow-like structure called cursor. What we have? We have a small arrow-like structure called cursor. We have to drag that cursor. Okay, we have to drag that cursor. उसके बाद उसको क्या करना रहता है? टैग करते हुए उसको पॉइंट करेंगे पर्टिकुलर थिंग पे which we have to select and just click on it. Just we have to click on it tap using our mouse. उसके बाद वो select हो जाएगा. This is what called mouse. This is what called mouse. This is what called mouse. समझ में आ गया mouse से क्या करना है? Mouse is generally used for selecting the icons or moving anything. अगर हमें अपना आइकन मूव करना है, आइकन मूव करने के लिए हम लोग ड्रैग करेंगे माउस को, हमारे पॉइंटर को उस आइकन पे ले जाएंगे, उसको क्या करेंगे? फिर उसको पॉइंट करेंगे, जैसे उसको क्लिक करके, ठीक है, उसको होल्ड करेंगे क्लिक करके और उसको ड्रैग करते हुए उसका पोजीशन चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। किससे की माउस। समझ में आ गया माउस का फंक्शन क्या होता है? जस्ट इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनीथिंग, इफ यू वांट टू डिसेलेक्ट एनीथिंग, what we use our mouse. If we want to select anything, if we want to deselect anything, we have to do just one thing. We have to use our mouse, drag it and select anything. After that, what we have to do using mouse is selecting an icon and उसके position को change करना. If we want to change the position of icon, what we do? We will use our mouse. That's it. We have discussed our main topics of chapter 1, and the left one we will discuss in our next class. The left one is what? Limitation and features. Limitation and features. तो इतना देख लेते हैं कि लिमिटेशन और फीचर्स होते क्या हैं। हर एक इंसान का या हर एक थिंग्स का कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं, कुछ बुरे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं जिससे वो हमें अच्छी तरह से कुछ हमें बेनिफिट अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, कुछ बुरी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में, कुछ नहीं है ऐसा जिसके लिमिटेशंस ना हो, जिसकी कुछ बुराइयां ना हो, सब में होती है। हमारे कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशंस है, हमारे कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके कुछ फीचर्स बहुत सारे। इसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे फीचर्स को पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? जैसे कि ये बड़े बड़े कैलकुलेशन को मिनटों में कर देता है। विदिन अ सेकंड इट कैन डू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, एनी कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन को ये क्या करता है? विदिन अ सेकंड करता है। क्या मीनिंग? स्पीड, बहुत स्पीड है इसमें। हम में इतना स्पीड नहीं है, हमारे पास भी ब्रेन है, हमारे पास भी ब्रेन है, हम भी उस काम को करेंगे, हम भी उस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें टाइम लग जाएगा। उस लंबे कैलकुलेशन को करने के लिए हमें हो सकता है 1 आवर लग जाए, हमें 2 आवर लग जाए, 3 लग जाए, 4 या 5, कितने भी टाइम लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैन डू दैट वर्क विद इन अ सेकंड। इट मींस व्हाट? इट्स स्पीड, इट हैज वेरी हाई स्पीड, इट वर्क्स ऑन वेरी हाई स्पीड। इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर की फीचर्स, दैट इज अच्छी चीज, जो गुड थिंग्स है कंप्यूटर में, इट्स कॉल्ड फीचर्स, फीचर ऑफ कंप्यूटर। अब एक चीज क्या है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे आई पे इफेक्ट आ रहा है, कभी कभी हमारी आंखों में पेन होने लगता है, तो ये क्या कर रहा है? हमारे आई को इफेक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? उसका ड्राई हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड लिमिटेशन, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय एवरीवन।